देखिए स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर की ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी है। तो बेलन है, बेलनाकार टंकी। तो बेलन का आयतन निकालना है अपन को। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है 7 × 7। एच का मान कितना है 20। 7 से 7 चला जाएगा। 22×4 = 44। 440 × 7 0। 7 चौक 28 का 8 2। 7 चौक 28 और 2 30। 3080 मीटर स्क्वायर ये पानी आएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन, 3a - 4b - 2c का विस्तृत रूप। तो ये होता है a - b - c का स्क्वायर। a² + b² + c² -2ab + 2bc -2ca। तो ये हो जाएगा a², 3a का स्क्वायर प्लस b², 4b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर -2ab। ए कितना है 3a × b कितना है 4b प्लस 2bc। b कितना है 4b × 2c -2ca। c का कितना है 2c × a कितना है 3a। ये हो जाएगा 9a² प्लस 16b² प्लस 4c² माइनस 24ab प्लस 16bc -12ac। आगे देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन, 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 5 मेन प्लस 6 वुमेन एक कार्य को कितने दिन में 6 दिन में, जबकि 3 मेन प्लस 5 वुमेन कार्य को कितने दिन में 9 दिन में। तो 6×5 = 30 मेन प्लस 36 वुमेन बराबर 27 मेन प्लस 45 वुमेन। 30 मेन माइनस 27 मैन बराबर 45 वुमेन माइनस 36 वुमेन। तो ये आ जाएगा मैन और वुमेन का रेशियो। ये आ जाएगा मैन और वुमेन का रेशियो 3:1। तो अपन इसमें पहले समीकरण से 5 इंटू पुरुष की 3 प्लस 6 वुमेन 6 × 1 ये कितने दिन में 6 दिन में। कितना काम हो गया 5×3 = 15 और 6 × 21। 21 × 6 126 काम। दो दो पुरुष 2 × 3 3 × 3 प्लस 2 × 1 11। ये कट के आ जाएगा 11 सही 11 एकम 11 11 सही 5/11 दिन में। आगे देखिए स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन, कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। 5 खरीद पर 3 मुफ्त पाए। 5 खरीदेगा 3 मुफ्त पाएगा। कितना 3 मुफ्त पाएगा 8 पूरी खरीदेगा इंटू 100। ये इससे चला जाएगा कितना 37.5। दूसरी योजना में 5 खरीद हुए 1 मुफ्त पाए। 1 मुफ्त पा रहा है, कितनी खरीद रहा है 6 पूरी खरीद रहा है। ये इससे 16 सही 2/3। तीसरी योजना में 10% 100 90/100 इंटू 95/100। 0 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। 9×5 = 45 का 5 4 9 9 81 81 और 5 84 81 और 5 85/85/85.5/855/10। ये हो जाएगा 85.5। तो इसमें छूट हो जाएगी 14.5% की।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत, 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है, और उस वस्तु को 1500 में बेचने पर, उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1900 और 1500, 3420, 3420 में 2 का भाग देंगे, 1710 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। 10% लाभ अर्जित करने के लिए 1710 बटा 100 इंटू 110, 0 से 0, 0 से 0, 171 इंटू 11, 171, 171, 188, 1881 में उस वस्तु को बेचेगा। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये कितना दे रखा है अपन को, 36 पाई, पाई से पाई चला जाएगा, 4/3 इंटू आर क्यूब बटा बराबर 36, 36 4 से 9 बार, आर क्यूब बराबर 3, आर आर क्यूब बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3, आर बराबर 3, तो इसका व्यास बराबर हो जाएगा त्रिज्या का डबल, 3 दूनी 6। आगे देखिए स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ए बी और सी है 12 और 14 महीने के लिए, इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है 7, ये 6 हो जाएगा, ये 3। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है, तो उनसे संबंधित निवेश की गई राशि, तो इनसे संबंधित कितनी हो जाएगी, 5/3, 5/3 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 4/6, ये 7/7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/3, तीन 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 लघुत्तम आ गया, तो ये 5, ये इसका 5 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ये 3, उनका निवेश का अनुपात 5:2:3। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबको बढ़ते हुए क्रम में वो करना पड़ेगा, पहले बढ़ते क्रम में पहला कितना, इसमें सबसे कम कितना है, 11, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 11, 16, 17, 15 भी है ना बीच में, 11, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद है, 18 के बाद है इसमें 22, 22 के बाद है 33, 33 के बाद है 51, 51 के बाद है इसके अंदर 74, 74 के बाद है 75। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 होगी, तो बीच वाली संख्या कितनी है, बीच वाली संख्या इधर होगी, तो 18 प्लस 22/2, 40/2, 20, तो इसका माध्यिका होगी 20, माध्यिका हो जाएगी 20। आगे देखिए स्टूडेंट 9वां क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, और बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी, बी की 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी, ये अनुपात में है। ए बी सी की आयु का योगफल कितना है, 42, अनुपात में कितना है, 3:4, 4, 2, 6, 42 में 6 का भाग देंगे 7, तो ए और बी की आयु का योग 2 और 3, 3 इंटू 7, 21 वर्ष। आगे देखिए स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन, 0.424 के ऊपर बार है तो पी क्यू के रूप में व्यक्त करो, तो इसमें 424 माइनस 4 बटा जितने के ऊपर बार है उनका 9, और जिसके ऊपर बार नहीं उसका 0, 424 में से 4 चला जाएगा, 424 में से 4 चला जाएगा, 420/990, 0 से 0, ये 30 से 3 से चला जाएगा, 14,
ये 3 से 33, 14/33 ये आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, 3x² माइनस 16x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। ये हो जाएगा 3x² माइनस 13x प्लस 6 के मूलों का गुणनफल। तो हो जाएगा इसमें a बराबर कितना 3, b बराबर कितना -13, c बराबर कितना है। तो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल ये होता है c/a। c का मान कितना 6, a का मान 3, ये हो जाएगा 2। मूलों का गुणनफल 2। आगे देखिए स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किमी घंटे की चाल से चलती है, 3 किमी घंटे की चाल से चलती है और वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी। तो ये एक क्या होता है औसत चाल का, औसत चाल में होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय, समय का अंतराल। तो चालों का गुणनफल कितना है 3 × 4, चालों का अंतर कितना हो गया 1, 4 - 1 इंटू समय कितना हो गया 30 और 20 50 मिनट में है, तो 60, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 बार 5 दूनी 10, 10 किमी दूरी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया, 36 × 42, 36 × 42, 36 दूना 72, 144, 2 7 4 11 का 1 1, 1512, 1512। बाद में पता चला कि 47 को चूकवश 41 पढ़ लिया गया है था। 47 को कितना 47 को कितना पढ़ लिया गया था 41, कितने की चूक हुई 6 की। तो 1512 में 6 और जोड़ देंगे 1518, 1512 में 6 देंगे, 6 और जोड़ देंगे 1518, 1518 में 36 का भाग देंगे, ये 3 से 12 बार, ये 3 से 506, 506/12, 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48, बार दूना 24, 2/12, बार दूना, ये हो जाएगा 42 सही 1/6, 42.1/42 सही 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्राफ में तालिका तालिका 3% इन परीक्षा 2 के लिए व्यक्ति एबीसी द्वारा अंकों को दर्शाया गया है। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। 3 व्यक्ति एबीसी द्वारा तीन परीक्षाओं में अंकों का, यदि परीक्षाएं 1 2 और परीक्षा पूर्णांक 80 है, तो परीक्षा 3 तो सभी परीक्षाओं में प्रदर्शित करते ए और सी का प्राप्तांकों में कितने प्रतिशत का अंतर है। ए और सी के प्राप्तांकों में कितने प्रतिशत का अंतर है। ए, ये वाला कौन सा है ए और सी के प्राप्तांकों में कितने का अंतर है। ए वाले का हो गया, ये ए वाला है, ये वाला 45, 50,
45, 50 और 75। 45, 50 और 75। 5 दूनी 10 का 0, 1, 7 और 5 12, 12 और 5 17। एक का ये हो गया। बी का टीका, टीका कितना है? 40, टीका 40, 45 और 40, 45 और 65। ये कितना? 5 दूनी 10 का 0, 6 4 10 और 5 15। अब तक होगा अंतर, कितने प्रतिशत का अंतर है? तो इसमें 20 का अंतर है। 20 बटा कितने पे? 150 पे इंटू 100, 0 से 0। 5 दूनी 10, 5 3 15, 40 बटा 3। 13 सही, 1/3 प्रतिशत का अंतर है। आगे देखे स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन सरल कीजिए। 3 का स्क्वायर की घात 3, 2 का की घात 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 प्लस 8 का स्क्वायर 8 घंटे 64। 729 प्लस 64, 9 4 13, 1 है 7 8 1 9, 793। आगे देखिए स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है। यदि यदि इसमें दो भागों में बांटा गया तो प्रत्येक के दो भागों में पहले भाग की तुलना में 52% कम है। ए प्लस बी का योग कितना हो गया? 892। ए माइनस बी का अंतर कितना हो गया? 52। दूसरे भाग का निकालना है तो इसमें से घटा देंगे। 892 माइनस 52, 0 4, 840। 840 भाग 2, ये हो जाएगा 420 दूसरे भाग में। आगे देखिए स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में मासिक वेतन में इस वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इस वर्ष कितना हुआ? 38,640। पिछले कितना था? 34,500। 0 4 1 4, 4,140 बटा 38,640 इंटू बटा 34,500। 4,001 4,140 बटा 34,500 इंटू 100, 0 से 0। ये 3, 2 0 से 2 0 चला गया। ये 5 से 5 6 30, 5 9 45। ये 5 से 5 घंटा 40, 5 दूनी 10, 5 8 40। ये 3 से चला जाएगा 23 बार। ये 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18, 276। 276 ये चला जाएगा। 276 इससे 23 से 12 बार, 12% की वृद्धि हुई। आगे देखे स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 14 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता और पुत्र कितनी थी? 3 गुनी थी 14 वर्ष पहले। तो 14 का वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो 3 अक्स माइनस 2 अक्स, अक्स बराबर 14। ये 14 थी, ये 42 थी। अब 14 वर्ष बाद ये 28 हो गई, ये 56 हो गई, ये डबल हो गई। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 प्लस 28, 8 6 14, 1 5, तो 7 1 8, 84 वर्ष। आगे देखिए स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष में 1250 से 1250 और 5 वर्ष में 2000। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2000। 2 वर्ष में कितनी? 1250।
3 वर्ष का अंतर है तो 3 वर्ष में 750 का अंतर है। 750 भाग 3, 1 साल में कितनी बढ़ रही है? 250। तो 1250 माइनस 500, 2 साल का निकाल देंगे तो 750, और कितनी हो रही है 1 साल की? 250। ये चली जाएगा 3 से, 100/3, 33 सही, 1/3% के हिसाब से। आगे देखिए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन, यदि संख्या 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7, 8 प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो 7 और 2 9, 5 और 2 7, 3 और 2 5, और 1 और 2 3, 3 और 2 5। तो प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 1 गया 3। तो बाएं से तीसरा 1 2 3 3, और दाएं से तीसरा 1। ये अंकों का योग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।